दोस्तों, क्या आपका भी अभी तक इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है? आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो कब की फाइल कर दी, लेकिन आपका रिफंड जो है अभी तक नहीं आया है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना आपके लिए जरूरी है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जा रही है। 25 अक्टूबर 2023 को एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई है सभी टैक्स पेयर के लिए, जिन लोगों का रिफंड अभी तक नहीं आया है। ये एक काम करना आप सभी के लिए जरूरी है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बताया जा रहा है। तो कौन सा ये काम है जिससे आपका इनकम टैक्स रिफंड जो अगर अटका हुआ है तो फटाफट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी आ जाएगा। जिसको करने के लिए आइए जानते हैं क्या है वो अपडेट, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को जानते हैं, और इसके बाद हम कुछ खास बातों के बारे में और डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्या लेटेस्ट जानकारी दी जा रही है इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल कर दिया, लेकिन जिन लोगों का अभी तक रिफंड पेंडिंग है या ड्यू है, अभी तक नहीं आया है, तो उन लोगों को यह ध्यान रखना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये जो न्यूज जारी की जा रही है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना जरूरी है अगर आप रिफंड चाहते हैं। यानी बिना बैंक अकाउंट वैलिडेशन के आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा। और अगर आपने अभी तक अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लीजिए। और अगर आपने ऐड करके रखा है लेकिन वो वैलिडेट नहीं है या अपडेट नहीं है, तो उसको जल्द से जल्द अपडेट करिए या वैलिडेट करवाने के लिए प्रोसेस कर दीजिए। अपडेट करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को जो लेटेस्ट डिटेल होगी उससे आप अपडेट कर सकते हैं। तो दो तरीके इसमें मेथड दिए गए हैं। पहला तरीका, आपको अपना बैंक अकाउंट जो वो ऐड करना है, जिसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आपको लॉगिन करना है। प्रोफाइल में माई बैंक अकाउंट के अंदर ऐड बैंक अकाउंट करके आपको वैलिडेट करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होने के प्रोसेस में हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है वो है अपडेट बैंक अकाउंट, जिसके अंदर फिर से आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है। माई बैंक अकाउंट में प्रोफाइल में माई बैंक अकाउंट के अंदर आपको रीवैलिडेशन ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर आप अपडेट बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपको जो इंफॉर्मेशन, जो भी आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड या बैंक टाइप, अकाउंट टाइप जो आपको अपडेट करना है वो अपडेट करके आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस करने के बाद अगर एक बार जो आप वैलिडेशन के लिए दे देते हैं, जिसके बाद आपका वैलिडेशन अगर कंफर्म हो जाता है, तो आपका जो रिफंड है वो जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेज दिया जाएगा। आइए बैंक वैलिडेशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ही जारी करी गई है। बहुत लोगों का यह सवाल होता है बैंक अकाउंट वैलिडेशन रिलेटेड। आइए उनकी क्वेरी को भी सॉल्व करते हैं इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं बैंक वैलिडेशन रिलेटेड कुछ FAQ, कुछ सवालों के जवाब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ही दिए गए हैं, जिनको जानना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह जानते हैं कि प्री रिक्विजिट से बैंक वैलिडेशन क्या है, यानी कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको बैंक वैलिडेशन करना है। पहले कि आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए और आप रजिस्टर होने चाहिए इनकम टैक्स पोर्टल पर। इसके अलावा आपके पास बैंक डिटेल होनी चाहिए, IFSC कोड बैंक का, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक ब्रांच। ये सभी डिटेल के साथ आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके पैन से लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुल होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको रजिस्टर होना है। जिसके बाद अगर आप अपनी बैंक को वैलिडेट करने जाएंगे यानी ऐड करेंगे, तो आपके जो बैंक है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने सेकंड सवाल पर। तो बैंक तो हमने वैलिडेट कर दिया, लेकिन कौन से अकाउंट टाइप को जो है वैलिडेशन अलाउ किया जाता है, यानी कौन सा बैंक अकाउंट जो हम वैलिडेट कर सकते हैं। क्या हम सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट कर सकते हैं? तो यस, हम सेविंग बैंक अकाउंट कर सकते हैं, करंट अकाउंट कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट या फिर NRO अकाउंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने लोन अकाउंट या PPF अकाउंट को वैलिडेट करने गए, तब उस केस में आपका जो बैंक है वो फेल्ड दिखाई देगा, क्योंकि ये आप अकाउंट नहीं कर सकते। सिर्फ 5 अकाउंट ही आप कर सकते हैं, सेविंग, करंट, NRO या फिर ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। इनके अलावा अगर आप कोई भी अदर बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने जाएंगे तो आपका जो एरर या इनवैलिड मैसेज आ जाएगा।
अब तीसरा सवाल यह आता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आपका जो बैंक वैलिडेशन कंफर्म होगा, यानी आपको अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो वैलिडेशन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है, यानी एक बार आपने सबमिट कर दिया जिसके बाद ये डिटेल जो है वो बैंक के पास चली जाती है और बैंक आपको अपडेट, यानी इनकम टैक्स पोर्टल पर ये जो अपडेट है वैलिडेशन की वो 10 से 12 दिन का समय लगाता है। इसी के साथ आते हैं अपने चौथे सवाल पर कि कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट हम वैलिडेट कर सकते हैं या कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट हम नॉमिनेट कर सकते हैं इनकम टैक्स रिफंड के लिए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप कितने भी नंबर ऑफ बैंक अकाउंट वैलिडेट करवा सकते हैं। आपको एक करवाना है या एक से ज्यादा करवाना है, 2 करवाना है, 3 करवाना है, आप कितने भी करवा सकते हैं, जिसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन आप नॉमिनेट की बात करें तो जो बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट हो जाएगा उसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं रिफंड के लिए, यानी वो आप अपना रिफंड जो है उस बैंक अकाउंट में मंगवाने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन के लिए भी आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट को नॉमिनेट करवा सकते हैं। अगला सवाल हमारा यह है कि क्यों वैलिडेशन करना जरूरी है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिफंड चाहते हैं तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो रिफंड है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही भेजा जाएगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे आपको रिफंड जो भेजा जाएगा, जिस वजह से ये बैंक अकाउंट वैलिडेशन करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला सवाल यह है कि अगर मेरा वैलिडेशन फेल हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट जो वैलिडेशन फेल हो जाता है तो इनकम टैक्स पोर्टल पर ही जो बैंक अकाउंट वैलिडेशन रिलेटेड डिटेल आपको फेल्ड अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी कि कौन सी डिटेल जो है जिस वजह से आपका फेल्ड हुआ है। तो उस डिटेल को आप अपडेट करिए, चाहे आपका अकाउंट नंबर हो गया या गलत सेविंग अकाउंट टाइप आपने चुन लिया है जिस वजह से आपका वैलिडेशन फेल्ड हुआ है, उसको अपडेट करने के बाद फिर से रीवैलिडेट करने के बाद अपडेट करने के बाद आप उसको वैलिडेशन प्रोसेस के लिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवालों के जवाब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए फॉर बैंक वैलिडेशन के लिए। तो अगर अभी तक आपने अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं करवाया इनकम टैक्स पोर्टल पर या वैलिडेट के लिए आपने दे के रखा है, तो अगर आपका फेल्ड हो गया तो आप अपनी डिटेल जो अपडेट नहीं करिए, तो जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट को ऐड करिए या अपडेट करिए, अदरवाइज आपका इनकम टैक्स रिफंड जो है वो नहीं आएगा। तो यही एक तरीका है जिससे आप अपने इनकम टैक्स रिफंड जो है वो अपने जल्द से जल्द मंगवा सकते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भी अब ये बताया जा रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कैसे आप अपना रिफंड जो है बैंक अकाउंट वैलिडेट करके जल्द से जल्द आप मंगवा सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो जारी करी गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं, बैंक को ऐड करना होगा या फिर आपको डिटेल को अपडेट करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बैंक अकाउंट वैलिडेशन होना। अगर आप बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं करते या नॉमिनेट नहीं करते तो उस केस में आपका जो रिफंड है वो अटक जाता है, आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होता, आपका रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं आता। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह जारी किया गया है कि बैंक अकाउंट वैलिडेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड को क्रेडिट करना। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।